नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल लर्न टू ग्रो में। डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। चलिए आज भी हम डिस्कस करते हैं 5 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। जो भी आज के दिन में घटनाएं वनडे एग्ज़ाम में हमारे लिए रिलेटिव होगी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, तो शुभारम्भ करते हैं आज की सीरीज़ का। आज का पहला प्रश्न है, इस वर्ष किस महीने में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ रुपए हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 है नवंबर, ऑप्शन नंबर 3 है जनवरी, ऑप्शन नंबर 4 है मार्च। चलिए गाइस, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नवंबर लगातार 9वां महीना है जब माल व सेवा कर जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सकल जीएसटी राजस्व संग्रह नवंबर महीने में 1,45,867 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी जो हमारे उसमें 2016 से लागू हुआ है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं हम। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। तो जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? जीएसटी के अंदर 4 भागों में इसको बांटा गया है। 5%, 18%, वो बाकी के मुझे आप 2 जरूर बताइएगा कमेंटमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से हैं। इसमें पहले मौजूदा कई तरह के टैक्सों, एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। तो अब भारत में 2016 के बाद जो है वो पूरे जीएसटी के अंदर में आते हैं सारे टैक्सेस। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.46 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। किसे हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है? गाइज, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 है संजय कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर 4 है संजय सिंह। चलिए गाइज, तो इसका देख लेते हैं हम क्या है आंसर। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICAI का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। संसदीय विधान के तहत गठित ICAI ने बयान में कहा है कि सोमवार को संपन्न चुनाव में शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। वह ICAI के फेलो सदस्य हैं और वर्ष 1998 से लागत लेखाकार के तौर पर सक्रिय हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विजेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेट? ऑप्शन है फर्स्ट विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन 2 है विश्व जल दिवस, ऑप्शन नंबर 3 है विश्व ओजोन दिवस, ऑप्शन 4 है विश्व जलवायु दिवस। चलिए गाइस, देखते हैं इसका क्या है। विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, कृषि के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में दुनिया को जागरूकता बढ़ाना है। तो गाइस, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आएगा। मृदा दिवस की जो थीम रहती है, हर साल जो थीम डिक्लेयर करते हैं वो थीम इम्पॉर्टेंट है, और ये कब मनाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार जो 2022 की थीम है वो है मृदा, जहाँ भोजन शुरू होता है। इस थीम के जरिए मिट्टी को मनुष्यों और जानवरों को भोजन प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण जरिया बताया जा रहा है। यानी इस साल की जो थीम है वो है मृदा। याद रखिएगा गाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विश्व मृदा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है जिन्हें हाल ही में विस्तार मिला है, यानी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है मध्य प्रदेश में? तो आपके ऑप्शन है इकबाल एस बैस,
ऑप्शन नंबर सेकंड है मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप चोरे, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुरुषोत्तम मिश्रा। तो गाइस देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 6 माह की सेवा वृद्धि ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत दे दी गई है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा के चुनाव एमपी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। राज्य में मुख्य सचिव को लेकर बीते 1 माह से ज़्यादा वक्त के कयासी बाजी का दौर जारी था, क्योंकि बैस बुधवार 30 नवंबर को ने रिटायर होने वाले थे। अब उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली है, तो वे अब 31 मई 2023 तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो गाइस मध्य प्रदेश जो है हमारा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। वो 17वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे पहले भी 3 बार वहाँ पे मुख्यमंत्री चुने गए। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो तो शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छग्गू भाई हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये फैक्ट रहा है, ये हर साल वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश हाल ही में सुर्खियों में था, क्योंकि मध्य प्रदेश में नामीबिया से जो टाइगर ट्रांजैक्शन हुए थे वो भी मध्य प्रदेश में लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क में। तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित है। चलिए गाइस, तो ये तो मध्य प्रदेश के बारे में थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद साथ साथ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम, ऑप्शन बी है कोमल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है संदीप जैन, ऑप्शन नंबर डी है मयंक ठाकुर। चलिए गाइस देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वर्ष 14-19 के बीच 68 वर्षीय अहिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी रहे थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी का गठन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 दिनांक 24/1993 द्वारा किया गया था। आयोग जो में के 5 सदस्य होते हैं, इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा हस्तलिखित होती है, मुहर आदेश जारी होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो वह इनको हटा भी सकता है, और इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल तक का होता है। चलिए गाइस, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए हंसराज गंगाराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसने गुजरात में के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो इसके ऑप्शन है गाइज मुंबई, दिल्ली, सौराष्ट्र और राजस्थान। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या है इसका आंसर। 2007 में सौराष्ट्र ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था, और अब 15 साल बाद उसने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में सौराष्ट्र ने अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को बिना किसी खास परेशानी के 5 विकेट से हरा दिया, यानी आराम से उसने हरा दिया। इसके साथ ही सौराष्ट्र ने दूसरी बार वनडे क्रिकेट में भारत के शीर्ष टूर्नामेंट का खिताब, यानी जो भारत का जो शीर्ष टूर्नामेंट का खिताब है अपने नाम हासिल कर लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, या रणजी वनडे ट्रॉफी के लिया जाए या विजय हजारे ट्रॉफी के लिया जाए, इक्वली बात है। और रणजी ट्रॉफी प्लेट से राज्यों की टीमों से जुड़े घरेलू प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी इसी से वनडे टीम के लिए टीम चुनी जाती है। और ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। तो जो पूर्व में भारतीय क्रिकेटर थे विजय हजारे, उनके नाम पे ही ये ट्रॉफी का ऐलान हुआ है, विजय हजारे ट्रॉफी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। और जो इसमें उपविजेता टीम रही है वो कौन सी रही है? महाराष्ट्र। गाइज आईएमपी क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा?
गाइस आईएमपी क्वेश्चन है ये, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। G20 बैठक आपका ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड है जोधपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड है जयपुर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुष्कर। ये सभी राजस्थान के ही हैं। चलिए देखते हैं। राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं, जो हमारे यानी नेताओं के जो व्यक्तिगत जो दूत होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं, असिस्टेंट, वो इसमें यानी बैठक में भाग लेते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यानी भारत के पास अब जी आ चुकी है G20 की अध्यक्षता। भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली G20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। यानी सितंबर 2023 में इसकी बैठक होगी। G20 शेरपा की जो अध्यक्षता है भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। तो ये तो हो गया गाइस G20 के बारे में। अभी राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान का जो पुष्कर है, पुष्कर का मेला बहुत फेमस है राजस्थान का। और राजस्थान यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान, तो गाइस ये था राजस्थान के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। गाइस आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, and till then study and till then bye.